आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष बने जावेद शेख। ठाणे जिले के अंतर्गत मुंब्रा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जिला कमेटी गठन को लेकर रविवार को दोपहर में KGN हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीपीआई की जिला प्रतिनिधि परिषद DRC ने अगले कार्यकाल 2025 से 2027 तक के लिए नई जिला कार्यकारिणी समिति का नवनिर्वाचित जिला समिति के गठन की घोषणा की। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव सरफराज शेख के परिचयात्मक भाषण से हुई। बैठक में मौजूद एसडीपीआई के प्रदेश उपाध्यक्ष ताज सिद्दीकी ने बैठक का उद्घाटन किया तथा उन्होंने परिषद की चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दिया और फिर उनके निगरानी में जिला समिति के गठन की घोषणा कर संपन्न किया गया। वहीं आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार और पार्टी के हाथ मजबूत करने की बात कही। उक्त जिला समिति माध्यम से ठाणे जिला अध्यक्ष के रूप में जावेद शेख, उपाध्यक्ष दाऊद शेख, महासचिव समीर शेख, गुफरान अंसारी, सचिव फहद सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष साद शेख, सदस्य अब्बू मोमिन, मनियार, शाकिब पटेल, हमजा अंसारी, अनीस खान, फरदीन पेकर जिला कार्य समिति सदस्य की घोषणा की। वहीं DRC का समापन नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जावेद शेख के भाषण व सरफराज शेख के धन्यवाद ज्ञापन से संपन्न हुआ। मौके पर महिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे। मुंब्रा से सारा पुरी की रिपोर्ट। आज थाना डिस्ट्रिक्ट की एक अकाउंट कमेटी बनाई गई है जिसमें पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट को लोगों को इन्वॉल्व किया गया, जिससे भिवंडी हो गया, मोरा हो गया, कल्वा हो गया, इस तरह के फिर लोगों को एक शामिल करके एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई है। ये आने वाले वक्त में जो इलेक्शंस है कॉर्पोरेशन के, उसके मद्देनजर है पूरे लोगों को रिप्रेजेंट किया गया थाने के। और आज 11 लोगों को हमने चुना है डिस्ट्रिक्ट में पूरे, जिसमें से एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट और 3 जनरल सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर। आज हम लोग एक 22 डिस्ट्रिक्ट में टोटल काम कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें एक थाना डिस्ट्रिक्ट भी है। ऑलरेडी हमने एक रिहर्सल के तौर पे हमने एक असेंबली इलेक्शन एक मुंब्रा का लड़ा हुआ है। उसके बाद आज हमने ताकत बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हम लगभग 15 से 20 जगह पे एक टिकट देने का हमारा विचार है और इसमें हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। इस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? आज देखेंगे तो एक सांप्रदायिक, जो बीजेपी एक सांप्रदायिक मुद्दा है, ये सबसे बड़ा है। जो एक सुरक्षा, एक देश के लोगों में सुरक्षा के लिए एक ये डर है, वो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और बाद में भ्रष्टाचार मुंब्रा के लिए ये आज अगर थे एसडीपीआई को 2 साल हो गए हमारे मुंब्रा में। सबसे ज्यादा अगर फील्ड पे कोई है तो एसडीपीआई और सरफराज भाई ये है हमारे कैंडिडेट जो फील्ड पे है। मगर न्यू ये रहने की वजह से, पार्टी रहने की वजह से लोगों तक हम जुड़ नहीं पाए। मगर ये असेंबली इलेक्शन तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 90% मुंब्रा हमने कवर किया है। आने वाले वक्त में ये हम लोग आपको रिजल्ट निकाल के देखिए, विकास तो कुछ अभी से नहीं हुआ है। मुंब्रा की आवाम 2009 से देख रही है। ये जो एमएलए है यहाँ के करंट जितेंद्र अवार्ड साहब, तो क्या विकास किए? वो खाली जुमला पे जुमला किए, कुछ विकास नहीं। एक्चुअली आवाम को ये समझना है कि अगर विकास का नाम लेते हैं, डेवलपमेंट का नाम लेते हैं, तो एक 5 साल का टर्म इनफ होता है। किसी को सेलेक्ट करना, उसको मौका देना, अगर वो मौके में फेल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि आवाम में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आवाम में इतनी समझ है कि वापस से अपना दूसरा लीडर्स चुने। और एसडीपीआई अल्हम्दुलिल्लाह मुंब्रा में हर मुद्दे पे आवाज उठाई है, रिजल्ट भी लाई है। लेकिन हम आज पावर में नहीं है। लेकिन मेरा कितने लोग ये बोलते हैं कि एसडीपीआई ने भी प्रोटेस्ट किया टोरेंट के खिलाफ, क्या हुआ? लेकिन मैं ये पूछता हूँ, जो पावर में है वो क्या किए? टोरेंट को लाने वाले जो यहाँ के एमएलए है वही है, हॉस्पिटल को खाने वाले जो यहाँ के एनसीपी है वही है, रिजर्वेशन प्लॉट्स को हजम करने वाले लोग ही है। तो एसडीपीआई तो लोगों में, आवाम में अवेयरनेस डाल रही है कि आपका राइट्स लो। एसडीपीआई लोगों में अवेयरनेस डाल रही है कि डेवलपमेंट मुंब्रा में कुछ भी नहीं हुआ, आप सिर्फ हमारा कॉर्पोरेशन में साथ दीजिए, हमारा कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 सीट कॉर्पोरेटर की ला के दीजिए। मैं आपको गारंटी अभी से, और मैंने हमेशा हमारे स्पीच में बार बार बोला हूँ, चाहिए तो हमारे से बॉन्ड लो या हमारा स्टेटमेंट लिखो। हमारा अगर कॉर्पोरेटर का मुंब्रा के इसमें लाते हैं वार्ड में,
इंशाल्लाह आपकी जो कोई भी चीज है, चाहे वो गार्डन है, लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है, हम इंशाल्लाह एक एक इंच आपको लाके देंगे। हम यहाँ पे एकर्स में नहीं, हम एक एक इंच की बात कर रहे हैं। एक एक इंच, एक एक फुट, एक एक एकड़, एक एक गुंटा इंशाल्लाह आवाम में वापिस लाके देंगे। भले उसके ऊपर अगर बिल्डिंग भी बन गई है, हमको मालूम है कैसे लाके देना, हमको मालूम है कानून का तरीका कैसे उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको रुकाना। सिर्फ आप हमको वो कॉर्पोरेशन के दरवाजे पे पहुंचाओ, वहां की सीट हमको दिलाओ, आप लोग इंशाल्लाह कभी नाउम्मीद मायूस नहीं होंगे। सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, जिसके ऊपर जुल्म भी हुआ है वो कभी यहाँ पे इंशाल्लाह जुल्म करने से डरेगा। एक बार एसडीपीआई के लीडर्स को आप लीडर्स मानो, एक बार एसडीपीआई के कैडर्स को आप लीडर्स बनाओ, फिर आप देखो कैसा तब्दीली और यहाँ पे चेंजेस आता है। कि आप एक बार एसडीपीआई को मौका तो दीजिए। आज एमएलए इलेक्शन में क्या हुआ, दुनिया भर का गली के अंदर घूम घूम के भोंगा कंपनी ने क्या बोली। आप लोग स्टेटमेंट आपका पुराना न्यूज भी चेक करो, आवाम का वो भी चेक करो। अगर एमएलए साहब को नहीं जीता है, ये सेक्युलर आवाज है, बीजेपी आ जाएगी। आज हम न्यूज क्या चल रही है, शरद पवार और अजीत पवार में बातचीत हो रही है कि इन लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो आपके वोट्स वेस्ट हो गए। क्या री इलेक्शन होने वाला है? आपने वोट्स क्यों समझ के दिया? हमने वोट इसके लिए दिया कि एक सेक्युलर आवाज है, आने वाले वक्त में बीजेपी को रोकेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त बिल पे एक स्टेटमेंट आया जितेंद्र अवार्ड जी का, वक्त बिल के ऊपर इनके लेटर हेड से या इनके नाम से अभी तक सूट फाइल हुआ, केस फाइल हुआ। क्यों शरद पवार जी राज्यसभा में एब्सेंट थे? क्यों बलिया मामा जिनको जेपीसी का इंचार्ज बनाया गया था वो क्यों एब्सेंट थे? तो ये सब हमको समझना है। ये सिर्फ आज नहीं, ये 75 साल से हमारा वोट्स नहीं, लेकिन हमारे मुद्दे पे ऐसी जब कोई बिल पेश होता है ये एब्सेंट रहते हैं। हमारे मुद्दे पे जब बात करने की बात आती है तो ये बीमार रहते हैं। हमारे मुद्दे पे जो हमारे सपोर्ट में वोट देने होता है तो बोलते हैं हम बीमार है, हमारी फ्लाइट छूट गई, मैं इलाज करने के लिए बाहर गया हूँ। ये हमने बहुत देख लिए। ये एसडीपीआई जो है ये कोई फैमिली पार्टी नहीं है, ये आप आवाम की पार्टी है। हम आपके लिए आवाज उठाते हैं। हम आपको जानते नहीं हैं, आप हमको नहीं जानते, फिर भी हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ जुल्म जब जिसके ऊपर होता है वो धर्म देख के नहीं होता है। आप दलित यहाँ सेफ नहीं है, या क्रिश्चियन सेफ नहीं है, या सिख समाज सेफ नहीं है, या मुस्लिम समाज सेफ नहीं है, या आदिवासी समाज सेफ नहीं है, लेकिन हम सबके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ गटर नाला नहीं है, हमारा काम लोगों के हक इलेक्शन में हमने तैयारी स्टार्ट कर दिया है। हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे नेशनल लीडर्स, हमारे स्टेट लीडर्स से हमारी बातचीत भी हो रही है। बहुत जल्दी हम प्रपोजल बना के देंगे और अल्लाह ने चाहा तो मुंब्रा में जितने भी वार्ड है हम पूरी कोशिश करेंगे वहां पे इलेक्शन लड़े। थैंक यू।